प्रिय श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है एक संवेदनशील कहानी स्वर्ग का सुख। लेखक आपका दोस्त नंदलाल भारती। स्वर्ग का सुख एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर विवश करती है कि असली सुख स्वर्ग में नहीं बल्कि मानवता, प्रेम, अपनेपन, पारिवारिक ताने बाने और रिश्तों में बसता है। यह कहानी जीवन के उन क्षणों को उजागर करती है जब मनुष्य को अपने भीतर के स्वर्ग की खोज करनी होती है। श्रोता भाई बहनों, आइए सुनते हैं यह कहानी स्वर्ग का सुख। मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर रफ्तार पकड़ी तो मुझे लगा कि मैं पौत्र से मिलने के बहाने स्वर्ग के सुख की यात्रा कर रहा हूँ। वैसे यह मेरी पहली विमान यात्रा नहीं थी। इसके पहले भी कई बार विमान यात्राएं कर चुका था। मेरे लिए यह यात्रा खास थी कि कुल दीपक देवाशीष से मिलने, उसके बाल बिने पर एक शहर से दूसरे बड़े शहर की यात्रा कर रहा था। सूरत विमान जैसे हादसे का तो मुझे बिल्कुल डर नहीं था। छोटे बेटे भाग्योदय ने पूरे महीने की दवाई का कोर्स कब कब दवाई लेना है लिख कर दिया था, ताकि सौरभ को पापा की दवाई के लिए मशक्क़त न करना पड़े। इन दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ थीं जो हर जगह नहीं मिलती, इसलिए भाग्योदय ने पूरी सावधानी बरता था। मैं वायुयान की उड़ान में नहीं बल्कि सपनों की उड़ान में उड़ रहा था। घर से जब प्रस्थान किया था तो पत्नी लीला ने मुस्कुराकर हैप्पी जर्नी नरेश कही थी। दवाई मिस नहीं करना, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी पापा। मेरा असली केयर टेकर यही भाग्योदय है। मेरे सिर पर स्वर्गीय माँ बाप की दुआओं के साथ लीला और बच्चों के बेस्ट विशेस और केयर भी थी, तो मुझे फिक्र करने की कोई वजह नहीं थी। सूरत जैसे विमान हादसे तक की कोई आशंका न थी, पर तनिक डर थी तो सहदेव माँ बाप की बेटी कुल बहू सौरभ की विक्षिप्त पत्नी महुरी से। 1.5 घंटे की फ्लाइंग के बाद फ्लाइट एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड की थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बेटा सौरभ और देवाशीष, जिसका 6ठा बर्थडे अभी कुछ महीने पहले पूरे परिवार के साथ मनाने का अवसर मिला था। सौरभ सास ससुर के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ था। शायद सहदेव परिवार की पकड़ कुछ ढीली पड़ रही थी। देवाशीष थोड़ा थोड़ा अपने खानदानी रिश्तों के बारे में समझने भी लगा था। देवाशीष के लिए सौरभ ने बड़ी कुर्बानियाँ दिया था, परंतु सौरभ के ससुराल वालों का दबदबा बरकरार था। कहते हैं ना,
न शेरवा का डर न बघवा का डर, सबसे बड़ा टिपवा का डर। यही हाल था सौरभ के जीवन में, महुरी और उसके माँ बाप का। देवाशीष बाप के कंधे पर बैठा दूर से हाथ हिलाते हुए मुझे दिखाई पड़ गया था। वह मुझे पहले ही देख लिया था। देवाशीष सौरभ के कंधों से उतरकर अंधाधुंध मेरी तरफ दौड़ लगा दिया था। सौरभ रुक जा देवाशीष, रुक जा कहकर पीछे पीछे दौड़ रहा था। देवाशीष दौड़कर मेरे पास आया और मुझे पकड़कर झूल गया। ठीक ऐसा ही मेरी लाडली नातिन अवनी भी करती है। देवाशीष में 1.5 साल का अंतर है, पर दोनों अवनी और देवाशीष सगे जुड़वा भाई बहन जैसे लगते हैं। मैं तो ऐसे ही आत्मिक आनंद की उड़ान के लिए उड़कर आया था। मैं लगेज एक तरफ फेंका और देवाशीष को गले लगा लिया। सौरभ ने सूटकेस और हैंड बैग उठा लिया था। सौरभ के पीछे पीछे मेरी अंगुली पकड़े। देवाशीष, दादाजी कैसे हैं? चाचा जी कैसे हैं? दादी जी कैसे हैं? सभी के बारे में पूछता हुआ आर्मी के जवान की तरह, जिम्मेदार सैनिक की तरह मुझे सुरक्षित ले जा रहा था। हम तीनों कार में बैठते ही देवाशीष पूछा, दादाजी मेरा लड्डू लाए हैं? मैंने कहा, हाँ देवाशीष, आपके चाचा जी ने लड्डू, ड्राई फ्रूट और आपके पसंद की ड्रेस भी भेजा है। देवाशीष बोला, माय चाचा थैंक यू। चाचा भतीजा पहली बार मिले थे देवाशीष के 6वें बर्थडे पर। तब से चाचा भतीजा एक दूसरे के मुरीद हो गए थे। महुरी के माँ बाप नहीं चाहते थे कि सौरभ अपने परिवार के संपर्क में आए। महुरी और उसके माँ बाप ने तरह तरह के आरोप, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, महिला उत्पीड़न आदि अनेक आरोप लगाए थे। निरापद सौरभ पुलिस और महुरी के आतंक से रोज रोज मर कर जी तो रहा था, पर उसका शरीर रुग्ण हो गया था। मैं सौरभ के निवास पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। सौरभ ने कालबेल बजाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। सौरभ ने मास्टर चाबी से बाहर से ही ताला खोल लिया। देवाशीष बेडरूम की तरफ दौड़ा गया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। वह न जाने कितना खुश था। उसकी खुशी देखकर लगा कि अपनी तपस्या सफल हो गई। मैं सोफा में धंस चुका था। सौरभ गिलास में पानी लाया। मैंने धीरे धीरे कर पानी पेट में उतार लिया। देवाशीष अपना खिलौना दिखा रहा था। देवाशीष के पास खिलौनों की बहुत वैरायटी थी, खासकर तो कार के खिलौनों का बड़ा कलेक्शन था। दोपहर के 12 बज रहे होंगे।
अलसाई हुई मोहरी शायद किचन से आई और बोली, डैडी जी नमस्ते, डैडी जी नमस्ते, बस इतना ही, और बेडरूम में चली गई। उसके चेहरे पर खुशी तो नहीं थी। मुझे विश्वास हो गया था कि सौरभ और देवाशीष दोनों बाप बेटों का लगाव परिवार से बढ़ रहा है। मौरी के पति उत्पीड़न के चर्चे अब गोपनीय नहीं रहे थे। सास ससुर के खिलाफ तो मोहरी ब्याह कर आते ही शंखनाद कर चुकी थी। मुझे देखकर मोहरी खुश तो नहीं हुई पर कुपित तो थी। उसको डर था कि उसका हिटलर शाही नहीं चलेगी। उसको डर था कि उसकी अब हिटलर शाही नहीं चलेगी। सौरभ, पत्नी मोहरी और उसके माँ बाप के उत्पीड़न से भयभीत होकर घर परिवार को भूल चुका था, परंतु देवाशीष ने मरे हुए रिश्तों में प्राण फूंक दिया था। 11 बजे तक सोकर अच्छी सेहत बनाने वाली मोहरी आज शायद 1 घंटे पहले उठ गई थी। 3 आदमी का खाना भी बनाना था। जो औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाई, डायपर नहीं बदली, पति के साथ पत्नी धर्म नहीं निभाई, उस औरत को ससुर के लिए रोटी बनाना जहर पीने जैसा ही दुखदाई रहा होगा। सिर्फ ससुर के लिए ही नहीं, खुद के लिए और पति के लिए भी बनाना था। रोटी बनाने का ड्रामा तो नहीं किया जा सकता था। ससुर 1-2 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए आए हैं, यह सोचकर मोहरी को चक्कर आने लगा। मोहरी को 5 स्टार होटलों में खाना और अंग्रेजी दारू पीना पसंद था। आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर पर पसंद का खाना ही नहीं, सब कुछ हाजिर है। इस सुविधा का भरपूर उपभोग मोहरी करती थी। यह खबर भी पहले से थी। यही मोहरी जो ससुराल के लोगों से नफरत करती, पति का दोहन उत्पीड़न करती, वही बाप का घर चलाने के लिए शादी के पहले नौकरी भी करती थी। वही मोहरी पति को कब्जे में कैद करके कैकेयी का रूप धर कर सौरभ को दीमक की तरह खा रही थी। मोहरी एक बच्चे की माँ तो बन गई थी, पर बच्चे को अपना मकसद साधने के लिए दुरुपयोग कर रही थी। मोहरी अवैध वसूली के लिए दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर पुलिस और महिलाओं का भी सहयोग ले रही थी। ऐसी थी क्रिमिनल माइंड मोहरी इकलौते बेटे देवाशीष के लिए टिफिन तक नहीं बना सकती थी। सास ससुर के लिए कहाँ रोटी बनाने वाली थी। हाफ माइंड मोहरी के आतंक से डरा शर्मा रहता था सौरभ। जालिम बाप की बेटी मोहरी इतनी जालिम बन चुकी थी। देवाशीष मेरी परछाई बना रहता था। मुझे भी देवाशीष के बिना बेचैनी होने लगती थी। सौरभ सुबह 10 बजे से रात के 11-12 बजे तक वर्क फ्रॉम होम करता था। सुबह जल्दी उठकर देवाशीष को तैयार कर स्कूल छोड़ता था। देवाशीष के लंच की व्यवस्था
सौरभ ने स्कूल में ही करवा रखा था। बेचारा देवाशीष ऐसी माँ की कोख से जन्म पाया था कि न माँ की छाती का दूध पाया न प्यार। मौरी नवजात देवाशीष का गाल मुंह मार मार कर लाल कर कहती, एक एक करके पूरे परिवार से बदला लेकर रहूंगी। मौरी शादी के पहले सती सावित्री सीता बन रही थी। उसके माता पिता महान भद्र पुरुष। शादी के बाद धोबी के नील के पात्र में गिरे सियार की तरह शेर की कलई उतर गई थी। मौरी की डिग्रियां फर्जी, उसका आचरण परिवार को विखंडित करने वाला, जिस मौरी पर मुझे ही नहीं मेरे पूरे कुटुंब को गुमान था, वह परिवार द्रोही। लीला और मेरे जीवन का त्याग लुट गया था। तपस्या भंग हो गई थी। जीवन में वीरान नजर आ रहा था। सौरभ और मौरी के फेरे लेने से पहले मौरी का बाप क्रुद्ध रतन मेरी हथेली मरोड़ते हुए, आंख तरेरते हुए बोला, देखना नरेश साहब, गड़बड़ नहीं करना। उसके साथ कुछ सफ़ेद वस्त्र में सजे यकीनन गुंडा बिरादरी के लोग थे। कुछ देर के लिए मैं अवाक रह गया था। मौरी को विदा कर क्रुद्ध रतन ने मुझसे, मेरे परिवार से रिश्ते नाते सब खत्म कर लिए थे। सौरभ को कसकर पकड़ लिया था। सुनने में आया कि होली के दिन कुछ बदमाशों ने क्रुद्ध रतन के घर में हमला बोल दिया था। पूरा परिवार घायल हो गया था। मौरी का जबड़ा टूट गया था। 5 लड़कियों में से एक लड़की की आंत पूरी तरह घायल हो गई थी। बलात्कार के केस को क्रुद्ध रतन ने होली के हुड़दंग का नाम देकर मामला रफा दफा कर लिया था। महीना 2 महीना के बाद क्रुद्ध रतन के इकलौते बेटे पर किसी बदमाश ने गोली चला दिया था। गोली घुटने में लगी थी, पैर में लोहे की राड पड़ी, तब जाकर चल पाया। इस केस में भी क्रुद्ध रतन ने झूठा प्रचार किया कि बेटा का पैर साइकिल की चैन में फंसकर टूट गया। सौरभ और मेरे परिवार को फंसाने के लिए मौरी ने हाथ की नसें काटी, फिनाइल पी, सुसाइड करने का ड्रामा की, पुलिस थाना की याद दी, पुलिस में सैकड़ों बार शिकायत की, घर की लड़कियों को सड़क पर वस्त्रहीन कर जुलूस निकालने की धमकी दी, दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। मौरी के बाप क्रुद्ध रतन ने मेरे कत्ल तक की धमकी दे दिया था। मौरी ने अर्ध वतन कपड़ों में अपनी फोटो सोशल मीडिया पर भी साझा किया ताकि मैं और मेरा परिवार बदनाम हो जाए। एयरपोर्ट से बेटा सौरभ और पौत्र देवाशीष के साथ मैं घर में दाखिल हुआ। मौरी नज़र नहीं आई। शादी के 9 साल बाद देवाशीष के बाल अनुरोध को नहीं ठुकरा पाया। पौत्र मोह में आ गया था। दोपहर के खाने के लिए हम चारों
साथ डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ गए। मोहरी बराबरी करने में आगे रहने वाले थी। मोहरी बराबरी करने में आगे रहने वाली पहले से ही थी। खाना खाने के बाद मेरी जूठी थाली सौरभ ले गया, मोहरी नहीं। मैं बैठक कक्ष में सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे लगा सौरभ किचन में बर्तन मांज रहा था। यह सच था। मोहरी की नाराजगी और पति पत्नी की खटपट मुझे डरा रही थी। मन में डर था, पर देवाशीष के साथ सचमुच मैं भी बहुत खुश था। परंतु मोहरी को मेरी उपस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मोहरी 10,000 की साड़ियाँ खरीदती, पर साड़ियाँ कभी नहीं पहनती। उसे न अपने भविष्य की फिक्र थी, न पति के और न ही देवाशीष के भविष्य की। सौरभ के साथ के लड़कों के पास बंगला, गाड़ी सब कुछ था, पर लाखों रुपए महीने कमाने वाले सौरभ के पास एक स्कूटर, सारी कमाई भस्मासुर जैसी मोहरी और उसके माँ बाप, भाई बहनों पर पानी की तरह बहा रही थी मोहरी। 5 दिन मुझे 15 बरस जैसे लग रहे थे। देवाशीष स्कूल से आते ही खेल खिलौने लेकर मेरे साथ बैठ जाता। हम दादा पोते खूब खेलते। शाम को देवाशीष मेरी अंगुली पकड़कर घुमाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा घूमने के बाद जब वह थक गया तो मेरी अंगुली पकड़कर घर वापस ले आया। घर में घुसते ही मुझे महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसी शांति लगी। पति भक्षी खुश थी। पति जमीन पर गिरा तड़प रहा था। पति भक्षी मोहरी खुश थी। पति सौरभ जमीन पर गिरा पड़ा तड़प रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे लगा कि गस खाकर गिर जाऊंगा। मैं संभलकर सौरभ के पास बैठ गया। वह एक ही बात कह रहा था, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नरभक्षी पतिभक्षी मोहरी सौरभ की छाती पर कथक कर जैसे आनंद भैरवी गा रही थी। मेरा आना मोहरी को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मेरे आने के 5वें दिन बाद नरभक्षी मोहरी ने अपने ही पति सौरभ को बुरी तरह घायल कर दी थी। वह जमीन पर चारों खाने चित करा रहा था। कई घंटे के बाद उठा और कराते हुए ड्यूटी पर लग गया। रात के 2-3 बजे तक दफ्तर का काम करता रहा। मुझसे नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मैंने सौरभ को आराम करने के लिए उठाया। रात इतनी बड़ी लग रही थी कि जैसे मातम की रात हो। मैं बेचैन था। नहाया, कपड़े पहने और 6ठे दिन मोहरी के आतंक की वजह से बेटा का घर छोड़ दिया। मेरे साथ सौरभ और देवाशीष रोते हुए चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी
अंतिम यात्रा निकल रही हो। मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब की गज़ल याद आ रही थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। निकला खुलद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकला खुलद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भाग्योदय ने दोनों हाथ फैला दिए थे। लीला बोली, नरेश आते आते बहुत देर कर दिए। मैंने बोला, हाँ लीला, स्वर्ग और नरक दोनों का सुख भोग लिया, अब किसी सुख की आशा नहीं। हंसते हंसते कट जाएं कहते हुए नरेश ने लीला और भाग्योदय को अखबार में भर लिया था। तो मित्रों, यह थी कहानी स्वर्ग का सुख, जिसने हमें यह संदेश दिया कि सच्चा सुख भौतिक वैभव या परलोक में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों, प्रेम, दूसरों के प्रति करुणा और रिश्तों में बसता है। आशा है यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में इसी चैनल पर स्टोरी बाई भारती पर फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानी के साथ। दोस्तों, स्टोरी बाई नंदलाल भारती पर आप कहानियाँ सुनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।